He is one of the most dreaded villains in the Southern film industry. He's an actor par excellence, and some of his characters have been etched in the minds of audience for years. However, the Indian film industry is changing, and so are the villains. To talk more about it, we have Mr. Ravi Kale, one of the finest actors in Indian cinema. So thank you for joining us on the show. Welcome to the Federal. Namaskar. Thank you. आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you. Sir, first thing, how important are villains in a film? कितना important है villains एक सिनेमा में? बहुत ज्यादा important है, क्योंकि हीरो तभी एस्टैब्लिश होता है जब विलन बड़ा होता है, या विलन अच्छा होता है, या बहुत क्रूर कर्मा होता है. अगर विलन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो हीरो का जो लास्ट विनिंग है, मुझे लगता है वो उसमें उतना मजा नहीं आएगा. मतलब वो लोटपोट की लड़ाई लगेगी फिर. तो इसलिए विलन हमेशा मतलब उसको पूरी फिल्म में ऐसे उठाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है कि ये कितना क्रूर और कितना भयंकर है. They say Rama became famous because Ravana was so powerful. अगर तो शायद राम जी को हम बस ये एक ऐसे ही भगवान मानते हैं. मतलब हाँ है भैया, भगवान है, बस बोलना है. पर रावण इतने स्ट्रांग थे और इतने शिव भक्त और इतने ज्ञानी थे, उसके ऊपर उनका विजय. तो इसलिए राम जी की जो मतलब क्या कहेंगे हाइट या कि उनका महत्व बढ़ जाता है और लोगों के दिल में उनकी जगह ज्यादा हो जाती है. So, but moving on, आजकल there's a bit of change in the Indian film industry. Heroes negative characters play कर रहा है. It can be KGF or Pushpa, or there are many films. ये ट्रेंड क्यों बदल रहा है? Why do you think is the changing trend? मुझे लगता है सर ये पहले से था, पर कुछ साल तक हीरो मतलब वो नेगेटिव करने में डरते थे. आपने एक कहानी सुनी होगी, जब शोले बनी थी तो गब्बर सिंह का कैरेक्टर बच्चन साहब करना चाहते थे. मतलब ये मीडिया में है ये बातें, और उन्होंने खुद बोली है कि उन्होंने डायरेक्टर को बोला था मैं ये इस कैरेक्टर की जगह जय की जगह मैं ये गब्बर सिंह करना चाहता हूँ. तो बोले नहीं आप तो हीरो है, क्योंकि उस जमाने में वो डायरेक्टर भी या प्रोड्यूसर वो एक टाइप कास्ट करके रखते थे. पर अब क्या हुआ है ना, मुझे लगता है हीरोज सिर्फ विलन नहीं करना चाहते, वो कॉमेडी भी कर रहे हैं. तो मतलब कॉमिक कैरेक्टर भी वो करना चाहते हैं. और मतलब मुझे लगता है एक्टर इज एक्टर, वो एक्टर रहता है. तो उसको ये क्या अभी हम लोगों ने इसको नाम दिया था, ये विलन है या ये कॉमेडियन है या ये हीरो है. तो मुझे लगता है वो कई सालों से लोगों के दिमाग में था, और पर लोग डरते थे मतलब मेरी इमेज का क्या होगा. तो वो ऐसी कोई इमेज नहीं होती है. आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप वहां पे भी कर सकते हो. जैसे कन्नड़ में मैंने पहली फिल्म जो की साइनाइड की थी, तो वो लीड रोल था. मतलब मैं इसको हीरो नहीं बोलूंगा, लीड रोल था, मेन लीड था, पर नेगेटिव शेड थी वो कंप्लीट. साइनाइड में जो शिवरासन या उसको भाग्यचंद्रन, सही नाम भाग्यचंद्रन था, मीडिया ने उसको शिवरासन बना के रख दिया. तो वो पर लोग मुझे उसके बाद कन्नड़ में मुझे काम नहीं मिल रहा था. फिल्म हिट हो गई, उसके बावजूद काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि नहीं यार वो तो लीड रोल और हीरो का कैरेक्टर किया है. मतलब उनके दिमाग में, मेरे दिमाग में तो वो कैरेक्टर था. क्योंकि मैं चाहता हूँ, हम लोग तो ये सोचते हैं कि मैं एक्टर हूँ. वो 2 सीन का कैरेक्टर हो या मतलब पूरी फिल्म थ्रू आउट द फिल्म है, वो बस कैरेक्टर बड़ा है. मतलब एक लीड कैरेक्टर है, उसको हीरो बोलना है या क्या हम लोग तो नहीं सोचते, क्योंकि हमारा स्कूल वो नहीं है. हमारा स्कूल है कि जो भी मिला अच्छा करना. क्योंकि मेरे गुरु जो है पंडित सत्यदेव दुबे, विजय मेहता जी, तो उन्होंने जो सिखाया है हमें, तो ये बहुत बड़ी शिष्य परंपरा है. मतलब ओमपुरी से लेके अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, ये सब विजय मेहता, पंडित सत्यदेव दुबे जी के शिष्य हैं. तो हमारी बहुत बड़ी परंपरा है. तो वहां पे वो सिखाया जाता था कि ये हीरो है या विलन है या ये कैरेक्टर, वो नहीं, वो कैरेक्टर है, एक आर्ट फॉर्म में है, और वो आपको अच्छा करना है बस. तो हमारे दिमाग में तो यही है आज भी. Sir, you brought up Cyanide. Yes. Yeah. बहुत ही lead character था, लेकिन negative shade था. Yes, you're right. But then there was also another change in the Kannada film industry after that film. The way how villains were portrayed were different.
all thanks to you. The film was such a big hit. The film was such a big hit that people started to think, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? एक विलन ऐसे भी हो सकता है क्या? बराबर। हाँ। नहीं, हाँ, आप मुझे मैं ये इसका भी क्रेडिट मैं मेरे डायरेक्टर को दे दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने जो भी काम किया है मेरी, या सरकार, जैसे सरकार पहली फिल्म थी, उसमें बॉल्ड किया था मैंने, और राम गोपाल वर्मा साहब के साथ मैंने वो फिल्म की थी, वो और मेरी पहली फिल्म थी वो। मतलब उसके पहले मैंने जस्ट अब तक 56 में एक सीन किया था, क्योंकि स्ट्रगलर था, ऑफिस में घुसना था मुझे, क्योंकि नहीं तो उस जमाने में वो फोटो देना था, मतलब आपका बायोडाटा देना है, फोटो देने हैं, और फिर आपको बुलाएंगे। तो राम गोपाल वर्मा के ऑफिस के बाहर का जो सिक्योरिटी गार्ड था वही फोटो लेता था। तो मैं सोचा यार ये एक सीन का काम आया है, तो एटलीस्ट 4 लोगों से पहचान हो जाएगी और मैं ऑफिस में घुस सकता हूँ, तो एक डोर ओपन हो जाएगा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने एक सीन किया था, पर वही हुआ, एक सीन, मतलब अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो एक सीन की वजह से सीधा फिर उन्होंने सरकार में मुझे बच्चन साहब के साथ, मतलब कंधे से शोल्डर को शोल्डर लगा के खड़ा कर दिया, और वो कैरेक्टर, मतलब वो हिस्ट्री हो गया। और उसके बाद सारी साउथ इंडस्ट्री भी मेरे लिए ओपन हो गई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और मैं काम कर रहा हूँ। तो वो वही होता है, मतलब मुझे यही कहना है कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है, वो ताकत है, आप तैयारी करके आए हैं, तो फिर वो आप अपने आप को दिखा देते हैं कि भैया मैं एक्टर हूँ बस। और हम लोग वही सोचते हैं कि एक्टर है। Sir, you spoke about Sarkar, हाँ, जिसमें आपने you had tonsured your head. हाँ. लेकिन we've all seen villains like that, tonsured head, bade moosh, big mustache, and all of that. Aajkal, these days, things are changing. Villains are becoming more fancy. They drive big cars, they live in big hotels, fancy hotels, wear sunglasses, women around them, and all of that. So, how do you look at this changing trend, the changing हाँ, नहीं, how villains look? हाँ, ये भी मुझे लगता है, जो क्योंकि समाज का जो एक मिरर होता है ना, आज जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन फिल्मों में दिखता है। तो अभी अभी हमारा, मतलब हमारा रहन सहन चेंज हो गया। मतलब एक जमाना था हम बैलगाड़ी में चलते थे, या पैदल चलते थे, या मतलब वो एक अलग दुनिया थी हमारी 40-50 साल पहले। तो उस तरह की फिल्में बनती थी, मतलब घोड़े पे डाकू आ रहा है, वो विलन हुआ करता था। अब सारा माहौल ही चेंज हो गया है, तो अब वो मर्सिडीज में आ रहा है, बीएमडब्ल्यू में आ रहा है, या अब कपड़े चेंज हो गए लोगों के, या तो फिर ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाएगी, यार यार ये कौन से जमाने के लोग हैं। तो अभी वो, मतलब, और अभी मतलब जो इलीगल बिजनेस करने वाला है, या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो उसके पास ये सारी चीजें भी आ जाती है। मतलब उसको अगर नॉलेज भी नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, समझो कोई गली का गुंडा है, वो मतलब एजुकेशन नहीं है, उसके बावजूद अगर वो बड़ा कोई डॉन बन गया किसी एरिया का, तो उसके पास पैसे आ जाते हैं। पैसे आने के बाद उसको बताने वाले लोग भी आते हैं कि सर ये गॉगल पहन लो, और उसके लिए तो मतलब ये कपड़े पहन लो, ये ब्रांडेड पहनो, ये मतलब ये जैकेट, ये लेदर जैकेट है, या ये है वो है। वो बताने वाले लोग भी आते हैं उनके पास, क्योंकि उनके पास पैसा है मेन। तो और वही रिफ्लेक्शन फिर सिनेमा में दिख रहा है अभी हम लोगों को। और लोगों को भी सिनेमा बनता है इसलिए कि लोगों को एंटरटेन करना है, मेन इंटेंशन ये है कि एंटरटेन करना है। तो एंटरटेनमेंट में ये भी आ जाता है ना कि मतलब आप कौन से कपड़े पहनते हैं, मतलब वो भी एक समाज का रिफ्लेक्शन ही है। और फिर अरे हाँ, मतलब वो एक बिजनेस बन गया है कि हाँ, मतलब वो टाइप का जैकेट, फिर वो जैकेट भी वो फिल्म के नाम से बनना शुरू हो जाता है कि मतलब वो फिल्म का जैकेट जैसा है ना, वो मतलब लोग भी जो फैंस है, तो वो हिसाब से फिर वो जैकेट बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, वो गॉगल पहनेंगे। तो वो एक मार्केट भी है। तो वो सारी चीजें मिलके वो ये सारा मामला हो जाता है, और वो सही है मुझे लगता है। So, do you think OTTs have also added to bring this change? OTT में आजकल the kind of villains in OTT web series and all of that, they're very different from mainstream films. So you think all these changes OTT has also brought in? 100% सर। और क्यों, दूसरा ये भी हुआ है सर, क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसे ये लास्ट कोरोना काल में लोगों का नजरिया बदल गया मेरे हिसाब से, जो हो सकता है मतलब वर्ल्ड सिनेमा, मतलब दुनिया में जो जितना भी एंटरटेनमेंट है वो आपके एक क्लिक पे आ गया, आपके मोबाइल पे आ गया। तो वो अब उस मार्केट में आपको टिकना है, तो आपको वहां वहां पे कॉम्पीट करना पड़ेगा अभी। तो ये सारी चीजें आ गई है, और वो अवेलेबल हमारे पास भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि
वो चीजें हमारे पास नहीं है अभी। वो मार्केट हमारे पास, हमारे मतलब घर के बाजू में है अभी। तो हर कोई आप देख लीजिए, समाज में भी देख लीजिए, मतलब ब्रांड, ये ब्रांड, वो ब्रांड, हर चीज आप हमारे देश में भी मिलती है। और ओटीटी ने बहुत बहुत चेंजेस किए हैं। इवन सिनेमा भी चेंज किया है। और लोगों का एंटरटेनमेंट का जो एक मतलब एक डेफिनेशन था, वो भी चेंज किया है। और ऑडियंस के पास अब बहुत सारा material है। तो इसलिए हिंदी फिल्में या जो भी अपनी साउथ की भी फिल्में जो नई चल रही है, तो उसका रीजन अब ओटीटी भी है। थिएटर में जाने के लिए लोग तभी जाते हैं अभी, पहले सुनते हैं या पता कर लेते हैं कि ये फिल्म कैसी है। मतलब एक जमाना था, मतलब चलो यार, मतलब संडे है, एक 3 घंटे एंटरटेनमेंट करना है, या छुट्टी का दिन है, या कोई फेस्टिवल का दिन है, तो 3 घंटे जाना है, तो कोई भी बाजू के थिएटर में जो भी फिल्म है वो जाके देखते हैं। मतलब वो एक जमाना था। अब वो जमाना नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नहीं यार, अगर ठीक है, फिल्म अच्छी है, देखने लायक है, तो ही जाएंगे। नहीं तो घर में अभी मतलब होम थिएटर आ गया, वो टीवी आ गया, इंटरनेट की वजह से वर्ल्ड सिनेमा एक क्लिक पे आ गया आपके। तो वो लोग वो प्लान करते हैं अभी कि नहीं नहीं, वहां जाके मतलब वो अगर फिल्म ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो वहां जाने की बजाय हम लोग घर में ये फिल्म देखते हैं ना, 2 फिल्में देखेंगे। और वो इकोनॉमिकली भी मतलब कम खर्चा है। मतलब बाहर जाओ तो मतलब आप सोच लीजिए, एक चार चार लोगों की फैमिली है, या 4 दोस्त मिलके भी जाना है, तो मतलब वो थिएटर में जाके मतलब वहां फिर पॉपकॉर्न खाओ, ये खाओ, वो मतलब हर चीज ऐड होती है, आना जाना, मतलब पेट्रोल डीजल वॉट एवर, टिकट बुक करना है, टाइम पे जाना है, टाइम भी पालना है। पर वो अब मुझे लगता है ओटीटी की वजह से, और ये जो आ गया है ना वर्ल्ड सिनेमा एक हमारे बॉक्स में या मोबाइल में, तो उसकी वजह से वो लोग सोचते कि नहीं यार, वहां जाके इतना खर्चा होगा, उससे अच्छा। और अच्छा मतलब वो भी है, अगर फिल्म अच्छी है तो 100% जाएंगे, पर फिल्म अगर अच्छी नहीं है तो नहीं जाएंगे लोग। और वो घर में रह के या किसी दोस्त के घर में जाके मतलब गेट टुगेदर करेंगे, और वहां वो उनको जो देखना है वो देखना चाहते हैं। तो ये चेंजेस ओटीटी ने लाया, मुझे लगता है। So thank you. Thank you for speaking to the Federal. It was wonderful talking to you. Hope to interview you again on sometime soon. थैंक यू सर। Subscribe to the Federal's YouTube page for more interesting updates.